कुर्बानी का सफर, हुक्म खुदा पे जो सर को झुका दे, हुक्म खुदा पे जो सर को झुका दे, ख्वाहिश हमें भी तू ऐसी खुदा दे, कुर्बानी का सफर। अल्लाह 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 अल्लाह। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा जो सब है मेरा, महरो मह से उसने सजाया, महरो मह से उसने सजाया, जो रब है मेरा जो सब है मेरा, जो सब है मेरा। अल्लाह 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 उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, उस पर ईमान उस पर यकीन है। अल्लाह करीम ने उम्मत मोहम्मदिया को कुर्बानी का हुक्म दिया है। उम्मत मोहम्मदिया की मजीद खासियत यह है कि उन्हें कुर्बानी का गोश्त खाने और इसे महफूज करने की इजाज़त भी दी गई। ऊँटों के अलावा गाय, बैल, बछड़े, कट्टे की कुर्बानी भी की जाती है। बकरों की मुख्तलिफ नस्लों के बारे में क्या रिकॉर्ड किया, आइए आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुर्बानी का सफ़र प्रोग्राम जारी है और सफ़र तो अज़ाब का टुकड़ा ही होता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है कि हम खैर खौफियत के साथ सफ़र तय करते जा रहे हैं। राजनपुर में पहुंच गए हैं जी, और ये इलाका फ़तेहपुर का इलाका है। और राजनपुर के जो बकरे हैं ये भी अपनी मिसाल आप होते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं, और इनकी शक्ल व शबाहत जो होती है वो अपनी ही होती है। जैसे कि देखें, ये आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी आंखें देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हैं, ठीक है। इनके कान, छोटे छोटे कान इनके होते हैं, ठीक है। और ये इसके सींग देखें, ये इसके यूँ बोलिए इसकी क्या है, एक ख़ासियत है। ये टेडी बकरे हैं जी, टेडी बकरे यानी जो छोटे बकरे होते हैं ये आप देख रहे हैं। और कजला बकरा जो है ये वो है। अच्छा ये बताएं भाईजान, ज़रा इधर आए, कजला दिखाएं ज़रा, ये वाला है ना, ये वाला ना कान से ज़रा आराम से पकड़ें इसको, आराम से आराम से आराम से। हाँ जी, जानवर को भी तकलीफ़ होती है ना जी। तो ये अच्छा, इसको कजला क्यों कहा जाता है भाई? ये निशान है ना, इसको कजला कहते हैं। अच्छा, यानी ये जो निशान इसका यूँ है, इसकी वजह से कजला कहते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। इस बकरे के बारे में कुछ बताएं कि इसकी खासियतें क्या क्या? इसकी खासियत ये है, ये बड़ा प्यारा चीज़ है, असली ये तो शौक से रखते हैं। अच्छा, फिर ये इसके कीमत भी बहुत ज़्यादा होता है सबसे। मतलब कितने का बिकता है ये तो हम असली तो देना तो कोई नहीं, लाख डेढ़ तक कोई नहीं देना, वैसे भी मिल जाते हैं, कोई 10 लाख तक भी हैं इसके। कोई इसके और खासियत चंगे भी होते हैं जो सबसे अच्छे बेहोर होते हैं, लेकिन ये भी अच्छा है। ये कौन सी नस्ल का भाईजान? ये राजनपुर का भूरी बकरी है, ऐसे गुलाबी। नहीं कुछ नहीं होता सर, गुलाबी जी, गुलाबी, यानी ये भी राजनपुर की खास बकरी है। ये बकरे सारे ना माइक करीब करें। राजनपुर के मशहूर हैं सारे। अच्छा, हाँ मशहूर बकरियां, ये दूसरे नहीं हैं। अच्छा जी, तो ये जो छोटे कान वाले हैं, ये जैसे ये बकरा है, ये नहीं, ये बकरियां, ये भी बकरियां हैं। अच्छा, इनको असली टेडी कहते हैं। टेडी जी, ये तो बड़े महंगे ने, 2 लाख 2.5 लाख 10 लाख तक जाते हैं। सही जी, अपनी खूबसूरती की वजह से भाई, इतने खूबसूरत होते हैं इसलिए महंगे बिकते हैं। जी, खूबसूरत होते हैं तो ही महंगे बिकते हैं सर। तो ये जो काला बकरा है बीच में,
ये इसके बारे में कुछ बताएं, ये क्या है? क्रास क्रास कहते हैं, रहीमी और किजले में ये बहुत होते हैं क्रास। अच्छा, हाँ जी। ये भाईजान को माइक दे रहा है, एक माइक दे मुझे जी। नाजिम भाई ये ले, बताएं। ये लैलपुरी है, तो इसकी जो नाक की जो शेप होती है ना, तोते की तरह, चूंच की तरह होती है, और इनकी आंखें जो हैं पिंक, होंठ भी पिंक होते हैं, और पूंछ कुछ लंबी होती है, दुम जो इसकी। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, महरो मह से उसने सजाया, महरो मह से उसने सजाया, जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, जो सब है मेरा। अल्लाह 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 अल्लाह। इस वक्त हम राजनपुर में हैं और राजनपुर के हमने आपको टेडी बकरे ये दिखाए हैं और कजले बकरे जैसे होते हैं वो भी आपको दिखाए हैं। तो अभी ये और जानवर हैं माशाल्लाह, थोड़ा सा हम आगे आए हैं तो ये भी आ रहे हैं। इनको भी आप देखें, इनके भी छोटे छोटे कान हैं। और वो बकरी देखें आप, इस बकरी के सींग जो है ना, पिछली बकरी के सींग अलग थे और इनके सींग माशाल्लाह ये अलग तरह के हैं। और ये सींग जानवर का हुस्न भी होते हैं, इसकी खूबसूरती होती है और इसकी अपनी वैल्यू होती है माशाल्लाह। ये देखें जी, ये आ रहे, ये बकरी देखें, ये बकरा है या बकरी है? बकरी है ना, कितनी खूबसूरत बकरी है माशाल्लाह। ये देखें, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो पीछे मुझे बताएं ज़रा नाजिम भाई जी, वो जो पीछे हैं वो भेड़े हैं? जी वो भेड़े हैं। और इसी तरह ये जो टेडी नस्ल की है ना, 2 कलर में, जी, इसको यहाँ पे जो है ना वो पांडा नस्ल बोलते हैं। पांडा नस्ल? हाँ जी। वाह वाह वाह। यानी किस तरह इसकी- पांडे का रंग होता है? हाँ जी, उस तरह? इनकी देखा जाता है कान जो है बिल्कुल छोटे छोटे हों, जी। होंठ गुलाबी हों, आंखें वाइट हों, तो वो सही। काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। सही। ये वाले वो दूध पी रहा है भाई बच्चा, हाँ उसको जी। छेड़ना नहीं, उसको तंग नहीं करें। दूध पी ले तो फिर भले उसको उठा ले, ठीक है जी। और आ जाएं भाई, आप भी आ जाएं। ये आप कुल्हाड़ी साथ क्यों रखते हैं सर? ये लौंग मारते हैं जी? लौंग बकरी के लिए, दरख्त दरख्त से कटाई। पत्ते झाड़ने के लिए। यस, तो ये भी चले टहनियाँ काट लेते हैं दरख्त की, ठीक है, इस कुल्हाड़ी से। एक ना कल्पा होता है, कल्पा, जी, कल्पा भी होता है ना, हाँ जी, ये कुल्हाड़ी है ना, तो उसके आगे ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो उसके आगे अलग से वो यूं करके वो एक फल सा उसका आगे वो टर्न देकर वो बना हुआ था कल्पा। तो कुल्हाड़ी से लकड़ी जो है वो कटती है और कल्पे को यूं ऊपर मतलब डाल के तो यूं खींचते हैं तो यूं पत्ते नीचे आते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, ये तो अभी कुल्हाड़ी से कल्पे का काम हम ले रहे हैं। तो जैसे ये कुल्हाड़ी है, इससे तो लकड़ी जो है वो कट जाएगी, टहनी जो है ये कट जाएगी, जरा फलना ये लेकिन वो जो असल है ना कल्पा, लाकड़ा से देना। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो कल्पे में ये है, जैसे मिसाल के तौर पर ये यूं है, इसको यूं डालते हैं उसको कल्पे को यूं करने के बाद उसको जब यूं खींचते हैं नीचे, तो वो क्या होता है कि वो साथ में पत्ते नीचे उतारता हुआ आ जाता है। तो ये चूंकि कल्पा है नहीं, लिहाजा ये वैसा काम करेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम जो है वो वापस निकाल ही लेते हैं। इसने क्या करना है, इसने ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, साईं की हाल हैं, खैरियत ही वे माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह का ऐसा। दोनों हाथों से बिला हायल जो है ना वो हाथ मिलाना सुन्नत है। और साईं जी जी, खुश ही वे, तब ये ठीक ही वे, दोएं ये है। अच्छा, ये बकरियां हैं जी, देखें माशाल्लाह, बकरियां भी हैं, बकरे भी हैं। ये बताएंगे जो मुख्तलिफ रंग है इनका, ये कुदरती है या ये आपने इसको रंग किया हुआ, मेहंदी लगाई है? आप मैंने लगाया था। मेहंदी लगाई है जी हाँ, खूबसूरत बनाने के लिए? जी हाँ सर। अच्छा, ये भी यहीं के नस्ल के, राजनपुर की नस्ल के ही हैं? जी, राजनपुर। अच्छा, पहले जो ये भी कजला बकरा है ना? हाँ, ये वाला कजला ये वाला है, ये टेडी पकड़े है, जरा। पहला छोटा टेडी हाँ, है। ये टेडी बकरा है, हाँ छोटे जी, ये कानों वाला। टेडी है।
हाँ जी, और वो जो पीछे वाला बकरा है वो भी टेडी। वो जो 2 रंग का है, हाँ जी, लेकिन वो कजला बकरा है ना। हाँ जी, वो कचला है। उसकी आंख पे आप देखें, जिसकी आंख पर वो ब्लैक ब्लैक बना हुआ होता है ना, उसे कजला बकरा कहते हैं। ये खूबसूरती होती है जानवर की। दिखाएं भी, जरा करीब से दिखाएं ये कजला बकरा नाज़रीन को। ये वाला जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला। यस, क्या बात है सजाद भाई आपकी, माशाअल्लाह उल करीम, कितने प्यारे लग रहे हैं जानवर हैं जी। और ये माशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से कुर्बानी करने वालों के लिए जन्नत का इंशाअल्लाह रास्ता बनेंगे इंशाअल्लाह। जो उठाई हुई है ना उसने, वो है। ये भैया इसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। ले आए। माशाअल्लाह कितना प्यारा बकरा है ये भी। ये है जी पांडा नस्ल का बच्चा है। हाँ जी, पांडा नस्ल का बकरा है ये माशाअल्लाह। हाँ जी। देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है माशाअल्लाह। अल्लाह इसे नज़र बद से बचाए, जानवरों को भी नज़र लग जाती है। ठीक है जी। बकरी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो तालीमात इरशाद फरमाई हैं, उसमें इसको बड़ा खैर व बरकत का ज़रिया जो है वो करार दिया गया है, और बड़ी खैर का ये मामला जो है वो हुआ करता है। तो इसकी कुछ रिवायात हम आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी की इज्जत करो, उससे मिट्टी को झाड़ो, क्योंकि ये जन्नती जानवर है। यहाँ बकरी से मुराद बकरी की पूरी जिन्स यानी बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा है। बकरी को जन्नती जानवर कहने की वजह यह है कि ये जन्नत से जमीन पर आई है या बौद क़यामत जन्नत में जाएगी। बकरियां पालना बहुत सारे अंबियाए किराम की सुन्नत भी है। बकरी बहुत ही प्यारा जानवर है। अल्लाह करीम ने उसमें हमारे लिए बहुत से फवाइद रखे हैं। इसका दूध बहुत मुफीद है। इसके गोश्त के भी बड़े फायदे हैं। बकरी का दूध पीना और इसका गोश्त खाना दोनों ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में बकरियां पाला करो, इनमें बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ऐ उम्मे हानी, बकरियां पालो, क्योंकि ये शाम को खैर के साथ आती है और सुबह को खैर के साथ जाती है। और ये इस तरह ये आप देखें भाईजान, थोड़ा कोई और इसमें ख़ास कोई जानवर जो है ना वो खूबसूरत, जैसे ये बकरा देखें छोटा सा, ये चिट्टा लीला जो है, ये भी कितना प्यारा है। ये कौन सी नस्ल का बकरा है ये? हाँ जी बताएं, नाम क्या? क्या सर देना गैस ने ना, यह है मत सर। हाँ? मत ये मादी बकरी है, लेली है, लेली। अमूमन जो है वो बकरियां कुर्बान लोग नहीं करते, बकरे ही जो है वो कुर्बान किए जाते हैं। ये माशाल्लाह, ये भी भैया ये बताइए, ये कौन सी नस्ल का बकरा? ये भी टेडी बकरा है। तो इनके रंग मुख्तलिफ क्यों हैं? हाँ, ये कह रहे हैं ये अल्लाह के रंग हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम ने बनाए हैं जी। फरमाते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो जानवरों को पैदा फरमाता है और इनको मुख्तलिफ रंग जो है ये अता फरमाता है। आप देखें इसके कान देखें माशाल्लाह, क्या इसका ये पूरी एक धारी सी चल रही है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसमें बरकत अता फरमाए। पाक है वो परवरदिगार जो मुख्तलिफ तरह के जानवरों को पैदा फरमाने वाला है। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया। जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, महरो मह से उसने सजाया, महरो मह से उसने सजाया। जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, जो सब है मेरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये लोग जो है ना बकरियों को वैसे तो ये आम रूटीन पे चारते हैं, सही है। और जब आते हैं माह रमज़ान तो फिर ये उसकी कुर्बानी के लिहाज से तैयारी शुरू करते हैं। क्या करते हैं? उनको खुराक देते हैं, वंडा वगैरह, खल वगैरह, और फिर उनका काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है। सही। एक एक बकरे का यानी कि मन से ऊपर ऊपर भी वज़न हो जाता है, 2-2 मन के भी हो जाते हैं। सही। जो स्पेशल पालते हैं 2 या 4 या 6 दांत वाले, वो तो तकरीबन 3-3 मन के भी हो जाते हैं, अच्छा। 4-4 मन के भी ओ होते हैं। हो। तो ये तो इनकी जो आम गुज़र बसर के हैं जानवर वो हैं।
सही है। और जो फिर इन्होंने कुछ स्पेशल रखे होते हैं जिनको घरों पे ही इन्होंने बांध के रखा होता है, सही है। तो उनकी तैयारी फिर वो उस लिहाज से होती है कि भी वो कुर्बानी पे अच्छे सेल हों और उसी से फिर इनका रोज़गार चलता है। मुख्तलिफ तरह के नाजिम भाई होंगे ना, जैसे जी। कुछ वो हैं जो मतलब नॉर्मल रेट पर जाते हैं, कुछ जी। वो हैं जो महंगे बिकते हैं, जी। तो यूं ही मतलब साइज़ के एतबार से मुख्तलिफ तरह के, जी। यूं बोले मामलात के एतबार से जी। मुख्तलिफ मामला होता होगा। जी जी। तो ये आप फरमा रहे थे कि रमज़ान शरीफ में फिर इनकी तैयारी करते हैं, हाँ जी। और इनको तैयार करने में क्या करते हैं? अभी तो ये थोड़े मेले मेले भी नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, इनको यानी कि वाश भी करते हैं, नहलाते भी हैं, वाह। और फिर इनको जो है इनका ये कलर वगैरह भी बाल जो बंद करते हैं, कलर वगैरह भी करते हैं। सही है। और इस तरह फिर जो है इनको गानियाँ वगैरह भी डालते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे। झालरें भी लगाते हाँ हैं ना जी, इनको? झांझरें भी लगाते हैं। माशाल्लाह। हाँ जी। क्या बात है जी। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, महरो मह से उसने सजाया, महरो। एक ही जगह पर एक ही इलाके की बकरियों के इसके सींग आप देखें, दो साथ साथ चल रही हैं, दोनों के सींग मुख्तलिफ हैं। वाह 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 वाह, ये अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं। सुभान अल्लाह। इन्हें बंदा देखता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है वो? सुभान अल्लाह। कौन है वो जो इन जानवरों के इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत सींग पैदा फरमा रहा है? सींग तो गाय के भी होते हैं, बैल के भी होते हैं, याक के भी होते हैं, बकरियों के भी होते हैं, बकरों के भी होते हैं, मेंढों के भी होते हैं, और मुख्तलिफ होते हैं। तो कौन है जो इन मुख्तलिफ जानवरों को मुख्तलिफ तरह के सींग अता करके इनमें हुस्न पैदा कर रहा है? वो अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक है। अभी हमने आपको नज़ारा दिखाया कि साथ चरने वाली दो बकरियां और इनके सींगों की हैयत मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह। रंग भी क्या है? मुख्तलिफ है, और अंदाज भी क्या है? मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, महरो मह से उसने सजाया, महरो मह से उसने सजाया, जो रब है मेरा। माशाअल्लाहुल करीम। देखें जी, ये खूबसूरत बकरे हैं। ये इसके नीचे बाल भी लगे हुए हैं ना? जी। ये कोई अलग नस्ल का है? ये किस नस्ल का है वैसे? होटल नस्ल सर। अल्लाह 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 अल्लाह। ये भी देखें, ये भी कजरा बकरा है। इसकी आंख के गिर्द वो देखें ना, वो बना हुआ है। माशाल्लाह। ये आप देखें कितने अरसे का है ये भी? एक साल का है। एक साल को। 1 साल का हो गया ये। जी जी। एक साल से कम है, कम अभी भी कम है। जी। ठीक। एक साल से अभी कम है। ये दोनों बकरे जो हैं वो वाले जो आप देख रहे हैं अभी छोटे छोटे, ये कजले बकरे कहलाते हैं। और ये भी आप देखें कितने प्यारे और खूबसूरत जानवर हैं। माशाल्लाह, ये भी कितना खूबसूरत जानवर है। माशाल्लाह, अल्लाह इनको सेहत दे। राजनपुर के बारे में एक और बात बताई जा रही है कि जिस तरह यहाँ के कजले बकरे मशहूर हैं, वैसे ही ये जो बिल्कुल वाइट वाइट बकरे होते हैं ना, ये भी राजनपुर के ही होते हैं, और ये भी बड़े मशहूर हैं माशाल्लाह। ये गुलाबी बकरे होते हैं। अच्छा, ये इनके होंठ भी गुलाबी और प्योर वाइट होता है, इसमें किसी किस्म का कोई दाग नहीं होता। सही। जो प्योर राजनपुरी ज़्यादा फेमस है पूरे पाकिस्तान में, जी तो वो इसी बकरे को कहा गया है। माशाल्लाह। जिसके कान भी गुलाबी होंगे, आंखें वाइट होंगी बिल्कुल, सही। और होंठ भी गुलाबी होंगे, और नाक जो है वो तोते की मानद होगा, वाह। तो वो ज़्यादा कीमती समझा जाता है। माशाल्लाह। हाँ जी। मरहबा। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, महरो मह से उसने सजाया, महरो
मह से उसने सजाया जो रब है मेरा। जहाँ हम जा रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम भाइयों को 1 माह के इत्काफ़ के लिए तैयार किया जाए, इनफारी कोशिश की जाए। करक गए थे, वहाँ पर भी इस तरह दीगर मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ पर भी कल भी कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थर में गए थे, वहाँ पर भी 5 इस्लामी भाई माशाल्लाह 1 माह के इत्काफ़ के लिए तैयार हुए। तो ये दोनों तरह के काम जा रहे हैं माशाल्लाह। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ मिलकर पीलू का फल चुन रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाह रंगत वाला चुनो, ये बहुत उम्दा होता है। हमने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, आप भी बकरियां चराते रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, बल्कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां न चराई हों। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, महरो मह से उसने सजाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हमने आपको भेड़ें भी दिखाई हैं, मुख्तलिफ़ तरह की भेड़ें दिखाई हैं। राजनपुर की भेड़ें किस तरह की होती हैं आइए आज ये भी देखिए। माशाअल्लाह अल करीम, इनके कान देखें, इनके कानों पर रंग देखें, और फिर मतलब ब्लैक भी हैं तो चेहरा इनका देखें, माशाअल्लाह फेस इनका देखें, और बाकी ऊन है इनके ऊपर। तो ये इनकी शबाहत जो है ये अलग है। तो ये जो है ये राजनपुर नस्ल की भेड़ें जो है ये कहलाती हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। सारे जग को उसने बनाया, सारे। अभी जैसे हम थर में हैं, आप देखें बकरियां हैं, और बकरियां हैं, बकरे हैं, और भेड़े भी हैं यहाँ पर। ये भी कुर्बानी के जानवर हैं। ये भी वो जानवर हैं कि जिनको अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान किया जाता है। ये बताइएगा भाईजान कि ये जैसे छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं इसमें, तो ये भेड़ है। और भेड़ के बारे में ये है कि अगर भेड़ 6 महीने का अगर हो, 6 महीने से ऊपर का हो, और ऐसा हो कि उसको अगर साल भर के जानवरों में खड़ा कर दिया जाए तो वो उनमें मिक्स हो जाए, और देखने में, दूर से देखने में साल भर का ही मालूम हो, तो उसकी भी कुर्बानी की जा सकती है। अच्छा, ये बता रहे हैं आपकी क्या है जी? जी, ये नस्ल ये बड़ी टाइप की है, बड़ा भी बोलते हैं, टापरा भी बोलते हैं। अच्छा जी हाँ। तो इसका मतलब क्या है, इसकी खासियत क्या है? वजन में छोटा होता है। अच्छा जी हाँ। यानी ये सस्ता होता है? जी हाँ, ये सस्ता है। सस्ता मिल जाएगा। कितने तक का बिक जाता है? कुर्बानी के टाइम 35-40 में बिक जाता है। जी हाँ। ठीक है। और ये हमारे थर का है। अच्छा, ये थरी है। जी हाँ। इसके सींग देखें आप माशाल्लाह कैसे प्यारे हैं। अच्छा, ये सींग भी खूबसूरती होती है ना जानवर की। जी हाँ। ठीक है। और जामी भाई, ये इसकी खाल भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। खाल एक तो ये है ना कि जैसे चमड़ा इसका इस्तेमाल होता है वो है, लेकिन वैसे भी बैठने के लिए भी इसकी खाल क्या है, ये इस्तेमाल की जाती है। तो ये भेड़ में और दुम्बे में क्या फ़र्क है ज़रा बताइएगा। दुम्बे की पूंछ मोटी होती है, यानी दुम्बे के पीछे चक्की होती है। चक्की होती है। भेड़ के पीछे नहीं होती है। सही। ये सिंधी नस्ल है। अच्छा। जी हाँ। जिसके कान थोड़े छोटे हैं, लेकिन ज्यादा लंबे कान होते हैं ना, वो इधर काम के नहीं है। अच्छा। जी हाँ। ये फंस जाते हैं जंग में। अच्छा। जंगल जो है ना, उसमें कांटेदार जो पौधे लगे हुए हैं ना जी, उसमें ये फंस जाता है। अच्छा। जी हाँ। उसकी वजह से ये हम रखते हैं छोटे कान वाले जानवर यहाँ पे। सही हो गया, छोटे कान वाले। जी हाँ। माशाल्लाह। ये भेड़ों के भी कान आप देखें, छोटे छोटे कान है बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा, ये बताएंगे भेड़ों की ऊन भी किसी काम में आती है? आती है, हम तो बेच लेते हैं इधर ही। अच्छा, यानी आप बेच देते हैं। जी हाँ। तो ये इनकी ऊन उतारते किस मौसम में? 2 मौसम उतारते हैं। किस किस मौसम? एक सर्दी से पहले। अच्छा। एक सर्दी से बाद। वाह 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 वाह। सर्दी से पहले? सर्दी से 1 महीना पहले उतार देते हैं। जी हाँ। ठीक है। सर्दी 1-1.5 महीना बाद में उतार लेते हैं। माशाल्लाह।
तो ये ऊन भी यूँ बोलिए कि इनकी वो बिकती है जी हाँ। और एक अच्छी जितने जानवर हैं उनके लिए अर्निंग का, कमाई का एक इंतजाम जो है ये जी हाँ। हो जाता है। माशाल्लाह। ये भेड़ कितने बच्चे देती है एक दफा? एक भी देती है, 2 भी देती है, कोई 3 भी देती है। अच्छा, जी हाँ। माशाल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे इनके देखें आप, माशाल्लाह करीम कितने प्यारे लग रहे हैं। ये अभी 20 दिन का है तकरीबन। ये 20 दिन का? जी हाँ। तो बड़ा लग रहा है ये तो माशाल्लाह। जामी भाई ये है ना, लाए मुझे दें, ये है ना जामी भाई, कुर्बानी का ये चितकुबरा कहलाता है। क्या कहलाता है? चितकुबरा। यानी इसका सर देखें ब्लैक है, इसके पाँव देखें क्या है, ब्लैक है, इसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा है, शायद ये डर रहा है। ये भाग रहा था ना, जी पकड़ के लाए। अच्छा, इसलिए इसका सांस फूला हुआ। जानवर इसका ऊन भी इस्तेमाल होता है ना? जी जी, ऊँट भी इसका इस्तेमाल होता है। अरे मेरे बच्चे कुछ नहीं होता, बेफिक्र है भाई। मैं सद किया जाए, छोड़ जामी भाई, मुझे इस पे रहम आ रहा है। ये देखें जी, ये जा रही हैं बकरियां। बकरियां ऐसे ही होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। ठीक है जी, ये मेंढा ही कहलाता है इसका। ये जब बड़ा होगा ना ये मेंढा कहलाएगा। देखें वो शोर मचाता हुआ अपनी माँ के पास चला गया। हाँ, ये देखें, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल वाइट वाइट है, ये बिल्कुल वाइट है जामी भाई। ठीक है, अल्लाह ताला हमें खुश दिली के साथ, अच्छी नीयतों के साथ अच्छे अच्छे जानवर अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह करीम उनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। मैं यहाँ मदनी चैनल के नाज़रीन आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ लेकर जाना चाहूँगा कि आप देखिए अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने भी कुछ कुर्बानियों का जिक्र फरमाया है। वो क्या कलायद है, क्या कुर्बानियों का जिक्र है, आइए समात फरमाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश-शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैत वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआन क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू वतआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इत्मि वल उद्वानि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ऐ ईमान वालो, हलाल न ठहरा लो अल्लाह के निशान, और ना अदब वाले महीने, और ना हरम को भेजी हुई कुर्बानियां, और ना जिनके गले में अलामतें आवेजा, और ना उनका माल आबरू जो इज्जत वाले घर का कसद करके आए। अपने रब का फजल और उसकी खुशी चाहते, और जब एहराम से निकलो तो शिकार कर सकते हो, और तुम्हें किसी कौम की अदावत कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, ज्यादती करने पर न उभारे, और नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह और ज्यादती पर बाहम मदद न दो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। ला तुहिल्लू शआइरल्लाह, हलाल न ठहरा लो अल्लाह के निशान। इस आयत में दीन की निशानियों की कदर करने का हुक्म फरमाया है, और माना यह है कि जो चीजें अल्लाह ने फर्ज की और जो मना फरमाई सबकी हुर्मत का लिहाज रखो। नीज जो चीजें अल्लाह की निशानियां करार पा जाएं उनका एहतराम करना बहुत जरूरी है, लिहाजा दीनी अजमत वाली चीजों का एहतराम किया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है वलल हदिया वलल क़लाइद, और ना हरम को भेजी हुई कुर्बानियां, और ना जिनके गले में अलामतें आवेजा। अरब के लोग कुर्बानियों के गले में हरम शरीफ के दरख्तों की छाल वगैरह से हार बुनकर डालते थे, ताकि देखने वाले जान ले कि ये हरम को भेजी हुई कुर्बानियां हैं और इनसे छेड़खानी न करे।
हरम शरीफ की उन कुर्बानियों के एहतराम का हुक्म दिया गया है। हम आपको कुछ यूनिक जानवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखिए कि अल्लाह पाक के करम से हमारे मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान के अंदर कितने प्यारे प्यारे जानवर जो है ये पाए जाते हैं और इनसे लोग किस किस तरह से फ़ायदे जो है वो हासिल करते हैं और इन्हें फिर अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह। यहाँ पर ये चोलिस्तानी नस्ल की भेड़ें हैं। ये आप देखें कि ये इनके जो है वो कान, इनकी शक्ल व शबाहत ये थोड़ा मुख्तलिफ है। इनके मुंह भी हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं और ये भेड़ें हैं और ये देखें कितना प्यारा सा इनका ये भेड़ का बच्चा भी है माशाल्लाह। तो ये इस वक्त चारा जो है वो खा रहे हैं और इन्हें जो है जब गन्ना प्रोसेस होता है शुगर मिल के अंदर तो उसका जो वेस्ट होता है वो जानवरों को चारे के तौर पर खिलाया जाता है। जानवर शौक से भी खाते हैं, उसे खा के जो है तगड़े भी हो जाते हैं और फिर सर्दी के मौसम में ये इनके लिए मुफीद भी होता है माशाल्लाह। तो ये चोलिस्तानी नस्ल की भेड़ें हैं जो यहाँ पर क्या हैं आप देख रहे हैं। तो कुर्बानी के अंदर जो है वो जिस तरह बकरे को कुर्बान किया जा सकता है, बकरी को कुर्बान किया जा सकता है, वैसे ही दुम्बे को भी कुर्बान किया जा सकता है और भेड़ को भी कुर्बान किया जा सकता है। अल्लाह ताला हमें अच्छे अंदाज में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और उसके अहकामात के मुताबिक जो जानवर हैं उनको कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। ये जानवर मैंने इनसे मालूम किया कि इनकी खासियत क्या है, तो बताया गया है कि ये ज़्यादा हरा भरा चारा खाने के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बिल्कुल हल्का फुल्का सा सूखा सा चारा खा लेते हैं और वो खा के भी ये माशाल्लाह अपनी सेहत और जान जो है पकड़ लेते हैं। तो ये आप इनको देख ही रहे हैं माशाल्लाह। और बाबा वही बता रहे थे कि मैं तो ये भेड़ी जो है यहाँ की चोलिस्तानी नस्ल की इसको कुर्बान करता हूँ। अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए, आपकी भी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह 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 सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा, जो सब है मेरा। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर जो हैवानात पैदा फरमाए हैं ये मुख्तलिफ़ नस्लों के हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो गाय है, एक जानवर है, ये भी मुख्तलिफ़ तरह का है। अभी जैसे हम थर में हैं तो थर की जो गाय है इसकी हैयत अपनी है, अलग है। थर के अंदर भी मुख्तलिफ़ जो है वो हिस्से हैं, जैसे इचलो थर है, इसका मामला अलग है। और अगर आप नगर पार्क की तरफ चले जाएँ तो उसका मामला जो है वो अलग है। वहाँ जो जानवर पाए जाते हैं, जैसे नगर पार्कर के अंदर जो गाय पाई जाती है उसके सींग बहुत जो है वो बड़े होते हैं और बड़ी ज़बरदस्ती ये भी किस्म है गाय की। और अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं ये थर का इलाका है और इसका नाम बताएंगे भाईजान? खावड़ यूसी। ये खावड़ नाम है इस इलाके का और यूसी जो है वो कौन सी है? कपलोर। कपलोर या खपलोर? कपलोर। कपलोर, ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जानवर हैं और माशाअल्लाह करीम आप इनकी हैयत देखें। अच्छा, यही गाय अगर आप देखें, जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी हैयत अलग है। वो बीच में देखें, वो जो एक गाय है उसके सींग जो है उनका मामला क्या है, उसकी हैयत क्या है, अलग है। उसकी शेप अलग है, हैयत मीन्स शेप, ठीक है। और इसी तरह जो मैंने आपको जिक्र किया नगर पार्कर में है, उसकी शेप क्या है, अलग है, ठीक है। ये गाय, ये बताइए कि यहाँ किस इस्तेमाल में आती है गाय आमतौर पे? लोग इसका क्या करते हैं? हम इसका दूध भी इस्तेमाल करते हैं और गोश्त वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। सही, यानी इसका दूध भी इस्तेमाल किया जाता है। दूध में से फिर इसका घी भी निकालते हैं? घी भी निकालते हैं, ठीक है। बेचते भी हैं। अच्छा, बेचते भी हैं जी। यानी यूँ देखिए कि अर्निंग का एक पूरा निज़ाम चल रहा है, कमाई का पूरा क्या है, एक निज़ाम चल रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात मैं आपको और अर्ज़ करूँ, यहाँ की एक ख़ासियत है कि कुछ इलाकों के अंदर कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, आज भी अपने जानवर का दूध जो है वो बेचते नहीं हैं। आप बता रहे? जी हाँ, नहीं, हम भी दूध नहीं बेचते हैं, ना ही लस्सी वगैरह कोई बनाते हैं वो बेचते हैं, और ना ही दही वगैरह बेचते हैं।
सिर्फ घी बनाते हैं वही बेचते हैं। घी बेचते हैं, जी हाँ। ठीक है। तो अगर कोई जैसे मिसाल के तौर पर एक गाय कितना दूध देती है एक दिन में? तकरीबन कोई तो 4 किलो, कोई 5 किलो, कोई ऐसी भी है जो 8 किलो तक दूध देती है। अच्छा जी हाँ। तो ये दूध जैसे मिसाल के तौर पर किसी के अगर 3 जानवर हैं इस तरह या 4 जानवर हैं तो वो तो दूध तो हो गया, मतलब जैसे 8 किलो के हिसाब से लगाएं, 8 4 32 किलो दूध बन गया। तो ये उसका क्या करते हैं फिर? बस दूध के दही बनाते हैं और उसका घी बनाते हैं। ठीक है, घी निकाल लेते हैं उसका। जी हाँ। अच्छा, और बाकी जो लस्सी वगैरह बचती है वो देहात के जो गांव साइड के इलाके के लोग जो आते हैं वो लेके जाते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं, लोग खुश होके देते हैं। जी हाँ, हम दूध भी देते हैं। हमारे बचपन में भी ये जो है वो अंदाज मौजूद था कि लस्सी जो थी वो लोग दिया करते थे। जामी भाई को याद होगा। तो ये लोग बिल्कुल गांव देहात का एक बड़ा प्यारा सा ये माहौल होता है और ये लस्सी जो है वो पेश की जाती है माशाअल्लाह करीम। तो आप ये देखें कि एक जानवर है गाय, वो कितने पर्पज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इनकी शेप जैसे मैंने आपको बताया ये भी अलग है, और फिर इनसे आगे बच्चे जो है वो पैदा होते हैं, अफजाइश नस्ल का काम भी जो है वो लिया जाता है, ये भी है। और फिर इनको जो बेचा जाता है तो इसके ज़रिए से फिर ये पूरी इनकी आगे अर्निंग का निज़ाम भी चलता है। ये कुर्बानी के दिनों में इनको बेचते भी हैं? जी हाँ, कुर्बानी बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं, किस इलाके में? जैसे कोई आप लोग कहाँ लेके जाते हैं? इधर ही व्यापारी आते हैं, उमरकोट भी लेके जाते हैं, मीरपुर भी लेके जाते हैं, कभी कभी कुछ ज़्यादा होता है तो कराची भी लेके जाते हैं। माशाअल्लाह अल करीम। अल्लाह 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 सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया। मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर मुख्तलिफ जो है वो अंदाज़ इख्तियार किया जाता है। वैसे ज़्यादातर यही होता है कि बड़े व्यापारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल मेन वो इलाका जहाँ पर जानवरों का हब होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ से पूरी लाट क्या होती है उसको ले लेते हैं और लोग अपने तौर पर भी बेचते ही हैं। और फिर मेरा ख्याल है ये एक दफ़ा का कुर्बानी के जानवर का बिकना ये इनको फिर आगे सारे साल जो है वो काम आता रहता होगा, ऐसी बात है? जी हाँ, जी हाँ। माशाल्लाह। एक बार कोई भी जानवर बेचते हैं वो पैसे जो 2-3 महीने तक चलते हैं। सही। जी हाँ, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि ये चरते कहाँ पे? यहाँ तो कोई घास वगैरह नजर नहीं आ रहा। घास वगैरह सूखा हुआ घास है। अच्छा। जी हाँ, ये एक दिन जाती है दूसरे दिन वापस आती है। जी, एक दिन अभी जो यहाँ से निकालेंगे तो ये दूसरे दिन वापस आएगी। सही। पानी कहाँ पीते हैं? पानी यहाँ से पी के जाते हैं बस। अच्छा। जी हाँ। और फिर पीने के लिए दोबारा पानी पीने के लिए दोबारा पानी पीने के लिए दूसरे दिन वापस आती है। ठीक है जी, माशाल्लाह। कमजोर भी शायद इसीलिए ना कि खाने को घर में इतना नहीं पता नहीं। इस साल थोड़ी बारिश कम हुई थी। ये तो अलग ही नजर आ रही है गाय, इसके सींग देखे ना आप, ये पार्कर 2-3 तरह की सींग। जी, ये पार्कर नस्ल की है। पार्कर नस्ल है। जी हाँ। तो ये महंगी बिकती होगी। जी, ये पार्कर नस्ल की। इसके आगे जो खड़ी है ना वो सिंधी है। ठीक हो गया। सिंध की गाय की इधर डिमांड ज्यादा है। अच्छा। जी हाँ, माशाल्लाह। इनमें से मारती कौन सी वैसे? मारती ज्यादातर ये पार्कर वाली। पार्कर वाली, सींग भी बड़े ना उसके। जी हाँ। चले, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जानवर तो फिर जानवर है। अल्लाह 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 साहिवाल का जो है वो इलाका है। कैमरामैन हमारे, मैं चाहूँगा आप ज़रा पीछे जानवरों से ख्याल रखिएगा। वैसे तो ये बताया गया है जानवर मारने वाले नहीं हैं, लेकिन जानवर है, किसी वक्त भी उसके जहन में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर मुख्तलिफ नस्लों के जानवर है जी। हमारे पास पाकिस्तानी ब्रीड भी है और इम्पोर्टेड भी हैं, बाहर के, अमेरिकन भी हैं। सही है। अमेरिकन ब्राह्मण में हमारे पास बछड़े। ये माशाल्लाह, ये अभी कितने अर्से का है? ये अभी 2 साल का हो गया जी बछड़ा। ये 2 साल का हो गया है जी, माशाल्लाह करीम। देखें जी कितना प्यारा जानवर है ये। इनकी फेस ब्यूटी और वजूद जो है ना जी, इनके बहुत अच्छे, और ग्रोथ की स्पीड भी इनकी ज़्यादा होती है आम जानवर की। जो हमारी लोकल ब्रीड है ना पाकिस्तानी जी, उनसे इनकी ग्रोथ की स्पीड, हमारा जो पाकिस्तानी या लोकल ब्रीड जो है वो तकरीबन एक दिन में 700-800 ग्राम वेट करता है अभी ये। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं जी जी। ये इनको आपने जैसे इनको 2 को बीच में रखा हुआ है बंद करके। जी जी। अच्छा, वो भी है एक, उसको भी ज़रा बीच में अलग से रखा हुआ है। जी जी। तो ये बताएं कि इनको अलग से क्यों इस तरह रखा हुआ है? ये बच्चे छोटे हैं, दूध पीते हैं, इसके साथ में मट्टी खाते हैं। मट्टी खाने की वजह से इनका फिर पेट खराब हो जाता है। अच्छा, तो मट्टी से बचाने के लिए इनको रखा हुआ है ऐसे। वाह भाई वाह,
जानवरों का भी क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। देखिए माशाल्लाह। अच्छा, बच्चे भी घर में मिट्टी खाते हैं बाज़ औक़ात, जी जी, मिट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं और इस तरह के काम काज करते हैं, तो बच्चों की भी जो है वो केयर करनी चाहिए। मैंने ऐसा एक बंदे से पूछा, वो बकरियाँ चलाने वाला बंदा था राजनपुर में, तो मैंने कहा यार ये बकरियाँ मुख्तलिफ रंग हैं, इनके मुख्तलिफ तरीके हैं, तो क्या है? उसने कहा जी ये अल्लाह के रंग हैं, ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से ये रंग क्या किए हैं, पैदा फरमाए हैं। आप देखें, हम आपको पिंक बछड़ा जो है वो दिखा रहे हैं, सूरजमुखी जो है वो बैल है, बैड़ा है वो दिखा रहे हैं, ठीक है, वाइट रंग के हैं वो दिखा रहे हैं। ये देखें, इसके भी मुख्तलिफ, इसमें भी एक रंग नहीं है, मुख्तलिफ रंग है, लेकिन ये जो बताया जा रहा है, इसकी आँखें हैं, नाक है, पलकें हैं, खुर हैं, ये सारे एक ही रंग के हैं, ब्राउन रंग के हैं। जी जी, ब्राउन। कुर्बानी का सफर, हुक्म खुदा पे जो सर को झुका दे, हुक्म खुदा पे जो सर को झुका दे, ख्वाहिश हमें भी तू ऐसी खुदा दे। कुर्बानी का सफर।